हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग राधा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। डेकोरेशन के लिए पहले सोचा था कि हम लोग बड़ा सा पंडाल बनाएंगे। लकड़ी उकड़ी सब हम लोग जुगाड़ कर लिए थे, पर राधा जी की मर्जी के आगे हम लोग की कहाँ चलती है। ऐसा लग रहा था कि सब उन्हीं की इच्छा से हो रही है और बस होता चला गया। वो जैसा चाहती थी वैसा हमको लगता है कि वो करवा ली। ऐसा फीलिंग ही आ रहा था कि वो ही करवा रही है और सब उन्हीं की मर्जी से हुआ। हम लोग जैसा सोचे थे रात में, क्योंकि कल तो दोपहर में ही आई थी राधा जी, और रात में सोचा और सुबह कोशिश भी नहीं की और ऐसा ही पंडाल खुद ब खुद बन गया। मतलब ज़्यादा ना लकड़ी ना कुछ लगा, बस 2 चुन्नी की मदद से पंडाल उनका तैयार हो गया। यहाँ मम्मा भोग बनाते हुए अभी हलवा बन रहा है, खीर बन के रखा गया है। उसके बाद फिर अरवी की सब्जी बनेगी, फिर गोभी की सब्जी बनेगी, फिर पकौड़ी बनेगी, पूरी बनेगी। यहाँ मैंने राधा कृष्ण जी हमारे युग सरकार जी का नए वस्त्र पहना करके और श्रृंगार करके विराजमान कर दिया है। पंचम स्नान के बाद अब उनकी मेन पूजा अब स्टार्ट होगी। मेन पूजा करने के बाद फिर भोग लगेगा एंड प्रसाद वितरण होगा।
सोच के इतनी हंसी आ रही है। मतलब आज मैं हमारे घर में वैष्णव आए और उन्होंने भजन कीर्तन किया। तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा छठ घारी का तो उसमें देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 2 स्पीकर मंगाए थे, मतलब 2 बॉक्स मंगाए थे बड़ा बड़ा, और छठ घारी के लिए, जन्माष्टमी की छठ घारी के लिए। और इस बार हम लोग राधाष्टमी उससे भी धूमधाम से करना चाहिए था, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं ना। वही तो बोलते हैं ना कि राधाष्टमी उतना धूमधाम से तो हम लोग नहीं कर पाए, जितना हुआ सका एक दिन में उतना ही कर पाए, क्योंकि पता नहीं था। मैंने पिछले वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें बताया था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा कल स्वयं राधा रानी जी आएंगी और युगल किशोरी जी आएंगी, और आ गई हैं। तो उतना कुछ तैयारी हुआ नहीं था, स्पेशली हम सोचे थे लड्डू गोपाल को तैयारी करेंगे, और राधा जी ने सारा व्यवस्था खुद ही कर लिया, मतलब आने से लेकर के भजन कीर्तन तक की। तो हमारे घर में खुद वैष्णव लोग आए थे और उन्होंने भजन किया, घर में घुस करके उन्होंने कीर्तन किया, और उन्होंने खुद अपने मुख से बोला कि मैं कहीं और जा रहा था, कहीं कोई और रास्ता पकड़ रहा था, राधा जी हमें खींच लाई इधर। मतलब वो कोई और रास्ता पकड़ के उधर जा रहे थे, इधर नहीं आते हैं, जल्दी आते ही नहीं है। इनफैक्ट आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा उनको इधर आते हुए। इधर आए और क्या हुआ पता नहीं, बस मम्मी बोली कि उनको कहते हैं अंदर द्वारी पर बजवा दो। तो मतलब कैसे कैसे हुआ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कैसे वो फिर अंदर आए दर्शन करने के लिए। फिर अंदर आ करके उन्होंने भजन कीर्तन किया और स्वयं अपने मुंह से बोला कि मैं आपके घर नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा और अपने मन से अपना भजन करूँगा। इस पर वो बड़ा इच्छा किया। वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं आपके घर में स्पेशली भजन करूँ, और फिर नेक्स्ट ईयर वो आएंगे और भजन करेंगे। और ऐसा हो गया था, कुछ मतलब कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब क्या हो रहा है ये, तो अचानक से मतलब हम सोचे थे कि सामने कुछ नहीं होता, मतलब और खुद ही बॉक्स लगा कर भजन कर लूंगी, लेकिन नहीं, स्वयं राधा जी ने अपनी व्यवस्था खुद कर ली, आने से लेकर के भजन कीर्तन तक की। मतलब खुश हूँ, अब मेरे सारे घर वाले भी खुश थे। मतलब ऐसे साक्षात मतलब लीला ऐसे नहीं देखने को मिलते, ना ही अनुभव करने को मिलते। मतलब ये बहुत अच्छा अनुभव था हम लोग का। हमारे घर का हर एक सदस्य मतलब खुश था। फिर मम्मा ने चावल वगैरह सब दिया उनको, और उनको चाय पानी फिर पिला करके फिर उनको विदा किया। मतलब ऐसे लीला होती है ना, ऐसे जीवन में घटनाएं होती है जो मन को, और क्या ही बोलूं मैं। आज राधा अष्टमी है, राधा जी का जन्म प्राकट्य उत्सव है, और राधा जी आनंद बरसा रही है। आनंद कौन? स्वयं श्री कृष्ण ही आनंद है, और वो आनंद बरसा रही है। हर एक घर के मेंबर को ये आनंद अनुभव हो रहा है। सामने सभी खुश थे। जिससे हरि कीर्तन होता है, मेरे पापा है, उनको बहुत पसंद है ये हरि कीर्तन, वो भी खुश। मेरे बाबू छोटा कृष्णा किशु वो भी खुश, मम्मा भी खुश, हम भी खुश, मेरा छोटा भाई भी खुश, भाभी भी बहुत, वो भी आनंद में है। मतलब सभी आनंद में थे। आगे की वीडियो आपको हम दिखाऊंगी, थोड़ी छोटी क्लिप्स मैंने ली हैं उस वैष्णव के, तो आपको उनकी जो कहे हुए वचन नहीं है, उसमें जो कीर्तन कर रहे हैं वो छोटी सी क्लिप है। हालांकि उनसे बात करते समय इतना ध्यान नहीं रहता ना कि वीडियो बना रहे हैं, तो उनको भी खराब लगता है, तो बस मैंने भजन का ही क्लिप लिया है। तो आपको
राधा माँ का सीधा रहता है, लगाव भी सीधा। कैसे गाएंगे? राधे 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 ये हमने पलंग बनाया मोती लगा करके, कान्हा जी का पलंग बनाया है। तकिया, ये राधा कृष्ण भी बैठ जाते हैं इसमें, और इसमें लड्डू गोपाल भी बैठ जाते हैं। इतना बड़ा पलंग बनाया है। लोग बोलते हैं कि क्यों अपने घरों को भर रही हो, इतना ला रही हो, अब मैं उनको क्या बोलूं। वो उनकी जब तक कृपा नहीं होती ना, तब तक वो स्वयं आपके घर नहीं आ सकते। ये चीज समझिए, वो हर किसी को अपना सेवा प्रदान नहीं करती है, खास करके राधा रानी। लड्डू गोपाल तो खैर लोग शौक से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन राधा रानी की जब तक कृपा नहीं होती ना, तब तक वो किसी के घर नहीं जाती है। और आई थिंक वो कृपा हमारे ऊपर हुई है श्री राधा रानी। अब वो हमारे घर आई है और ऐसे ऐसे लीलाई हो रही, मतलब लीला ही बोलूंगी मैं, क्योंकि जो चीज सोचा नहीं, जो चीज प्लानिंग नहीं की, वो चीज हो रही है हमारे साथ। मैंने सोचा नहीं था, मैं डरती थी। फिलहाल तो सच में बोल रही हूँ, राधा जी पीछे ही बैठी हुई है, मैं डरती थी, खास करके लाडली जी से, कि उनको इतना श्रृंगार पसंद है, वो इतना सारा श्रृंगार करती है। अब मैं लड्डू को ही पूरा श्रृंगार नहीं कर पाती, तो वो कहीं रुष्ट ना हो जाए, इस डर से मैं उनको नहीं ला रही थी घर में, कि उनको इतना श्रृंगार चाहिए होता है, इतना श्रृंगार उनको पसंद है और मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। उनको कैसे लाऊंगी मैं, कैसे करूँगी मैं, दूसरे नहीं लाती थी मैं। यही डर से मैं सोचती नहीं थी कि कभी लाऊंगी मैं राधा कृष्ण जी को। मेरे मन में बहुत ही प्रेम था राधा जी के लिए, मतलब मुझे उनका श्रृंगार करना बहुत पसंद है। और इसके लिए ही मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा पंचमुखी मंदिर का, तो वहाँ पे मैंने श्री राधा जी का श्रृंगार किया था। और मेरी नीतू मौसी के जो बगल में भी पड़ोसी हैं, उनके घर में भी श्री राधा जी हैं और राधा जी का विग्रह है, तो मैं उनका श्रृंगार तो नहीं कर सकती क्योंकि उनके घर की है। तो मैं उनको बस श्रृंगार का कुछ सामान दे देती थी, कि वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करना को मन करता है राधा जी का, डर से हम नहीं कर रहे थे, वही तो बात है ना। और शायद यही भावना श्री राधा जी ने देखी होगी और वो आई हमारे घर, हमारे कृपा बरसाने के लिए। जय जय श्री राधे। तो अब उनको हम लोग भोग लगाएंगे, चरण सेवा देंगे, उनका श्रृंगार उतारेंगे, उनको शयन में देंगे। राधे राधे।